दिल्ली से यहाँ पे जुड़ी एक खबर, जहाँ डीडीसीए में कथित तौर पर फैले भ्रष्टाचार मामले में 3 सदस्यों की कमेटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डीडीसीए पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होना चाहिए। डीडीसीए को पूरी तरह से कोई पूर्व क्रिकेटर संभाले। जस्टिस लोधा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करे कि डीडीसीए को आरटीआई कानून के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच आयोग गठित करने की मांग भी की गई है। तो आपको बता दें, यहाँ पे डीडीसीए के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स के अलावा कई दूसरी अनियमितताओं के लगातार मामले सामने आ रहे थे और जब इसकी शिकायत दिल्ली सरकार से की गई तो यहाँ पे कोर्ट की निगरानी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कमेटी गठित की जो कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी करे। शनिवार तक इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होनी थी और रविवार को ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। 3 दिन की इस रिपोर्ट में तमाम ऐसी यहाँ पे बातें की गई हैं जस्टिस लोधा की कमेटी द्वारा, जिनको लागू किया जाए ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ सके और सुचारू रूप से डीडीसीए का संचालन भी हो सके। आरटीआई कानून के दायरे में लाया जाए। इसके साथ ही इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच आयोग गठित करने की भी मांग की गई है इस रिपोर्ट में। और आपको बता दें कि अब इस रिपोर्ट का असर और पहले से ही जो अनियमितताओं के मामले लगातार डीडीसीए की तरफ से सामने आ रहे थे, उसका दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में होने वाले जो मैच हैं उन पर भी असर पड़ने को देखने को मिल सकता है। 3 दिसंबर को यहाँ पे भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होना था, जो कि अब संभवतः हो सकता है यहाँ पे रद्द हो जाएगा। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का रुख। विक्रांत, इस वक्त और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले में डीडीसीए आज दिल्ली हाईकोर्ट में उसने याचिका भी दाखिल की है कि इस मैच को करवाने की अनुमति दी जाए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अदालत के रुख पर निर्भर होगा कि मैच होगा या नहीं होगा। अदालत से अगर राहत मिलती है डीडीसीए को तब मैच हो सकेगा। दूसरी बात, डीडीसीए के लिए बड़ी परेशानी ये हो गई है कि जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है उसने अपनी रिपोर्ट में काफी कड़ी सिफारिशें की हैं, जिसमें डीडीसीए को भंग करने से लेकर उसको आरटीआई के दायरे में लाना, उसको एंटी करप्शन कानून के दायरे में लाना और इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस का उस पर एक तरह से कहा जाता रहा है कि कब्जा रहा है, उसको दूर करने के लिए क्रिकेटरों के हवाले उसे करने जैसी सिफारिशें हैं। तो जाहिर तौर पर ये सिफारिशें बड़ी सिफारिशें पर सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल विक्रांत, और खाली यहाँ पे 3 दिसंबर को होने वाला भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच के बारे में ही सवाल नहीं है, बल्कि सवाल T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का भी है जो कि आयोजित होने थे दिल्ली में, या फिर आने वाले समय में जितने भी मैचेस फिरोजशाह कोटला में आयोजित होने, उनको लेकर भी लगातार असमंजस बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल बना हुआ असमंजस। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डीडीसीए के कामकाज पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर सवाल उठते रहे हैं और ये जांच कमेटी को जो मैंडेट दिया गया था उसको यही कहा गया था कि आप इन सब चीजों की तरफ देखें। तो फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज हैं उसके लिए कहा गया है कि एक जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट होता है उसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे आरटीआई के दायरे में लाने की पहल की जाए। बिल्कुल विक्रांत, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।